Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion from NCERT. This is the graphical based numerical. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जामिनर आपके SA1 एग्ज़ाम में, आपके फाइनल एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस तरह के न्यूमेरिकल्स को पुट करता है, जिसको सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो कैसे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं तो हाउ वी कैन सॉल्व इट। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। The numerical is the graph shown in figure 1 shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. I'm again repeating my statement. The graph shown in figure 1 shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C and C to D. वो कह रहा है कि एक फिगर आपको यहाँ पे शो किया गया, दिस इज द फिगर 1, और इस फिगर में आपको बॉडी की पोजीशंस को डिफरेंट टाइम्स के ऊपर शो किया गया है। मीन्स दिस इज द एक्स एक्सिस जो हमें टाइम को डिनोट कर रही है, एंड दिस इज द वाई एक्सिस जो हमें डिस्टेंस को डिनोट कर रही है। तो जब टाइम 2 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, 3 सेंटीमीटर पे था। जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट अगेन 3 सेंटीमीटर पे था। जब टाइम 7 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट अगेन 3 सेकेंड पे था। लेकिन जब टाइम 9 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट आपका डी पॉइंट पे था, दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज टू बी एट 0, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0। आई एम अगेन रिपीटिंग, ध्यान से सुने। दिस इज द टाइम एक्सिस जो हमारे टाइम को डिनोट कर रही है, एंड दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस, वाई एक्सिस को मैं डिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ए पॉइंट के ऊपर था, इट मीन्स 0 सेंटीमीटर पे था। लेकिन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने और 5 सेकेंड में वो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर गया और इस पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट के ऊपर। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे अगेन ध्यान से देखें, द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, वो रेस्ट पर था। फिर 2 सेकेंड के बाद 9 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट फिर 4 सेंटीमीटर चला और वो 7 पे आ गया। दोबारा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली समझेंगे इस चीज को। मैं इसका नाम दे देता हूं h और इसका नाम दे देता हूं i। ये जो x एक्सिस है ये टाइम को डिनोट कर रही है, ये जो y एक्सिस है ये डिस्टेंस को डिनोट कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड मीन्स अभी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू नहीं किया, वो 0 सेंटीमीटर मीन्स ए पॉइंट के ऊपर है। किस पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर है। ए पॉइंट मीन्स 0 सेंटीमीटर पे है। फिर उसके बाद जब टाइम 5 सेकेंड हो गया, मतलब 3 सेकेंड के बाद हमने चेक किया तो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट के ऊपर था, मीन्स एच पॉइंट पे था। तो यहाँ पे उसकी पोजीशन जब नोट की तो 3 सेंटीमीटर थी, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर वो चल चुका है। फिर 7 पे मीन्स 2 सेकेंड और बीत गए तो ऑब्जेक्ट आपका मान लेते हैं जे पॉइंट पे आ गया। जे पॉइंट इज अगेन सेम, एच 3 सेंटीमीटर पे ही था। इसका मतलब पहले वाली पोजीशन पर ही था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो चला ही नहीं है इस दौरान। फिर 2 सेकेंड बीतने के बाद मतलब 9 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट डी पॉइंट के ऊपर आ गया। डी पॉइंट पे आने का मतलब है कि वो आई पॉइंट पे आ गया। आई पॉइंट पे आ गया तो इसका मतलब वो 4 सेंटीमीटर चल गया। तो अब वो कह रहा है कि ये जो इंटरवल्स हैं ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, बी टू सी एंड सी टू डी, आप मुझे इस इंटरवल्स में स्पीड बताएं। कौन कौन से इंटरवल्स में, ए बी, बी सी एंड सी डी। चलो चेक करते हैं
सॉल्यूशन। तो सबसे पहला इंटरवल लेते हैं ए टू बी, ए टू बी का इंटरवल लेते हैं। अब ए टू बी में ध्यान से देखो, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, 0 सेंटीमीटर पर था। जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया, b पॉइंट पे आ गया। b पॉइंट मीन्स 3 सेंटीमीटर चला, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस चला, 3 माइनस 0 दैट इज सेंटीमीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसकी जो स्पीड थी वो थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोबारा देखें, जब ए से बी का इंटरवल था तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो ए पॉइंट के ऊपर था, मतलब 0 सेंटीमीटर पे था। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड चलने के बाद वो b पॉइंट पे आया, मीन्स 3 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 3 माइनस 0 3 सेंटीमीटर। टाइम कितना कवर हुआ, 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो 3 बाय 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब वो इस इंटरवल में था तो उसकी स्पीड थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम सेकेंड इंटरवल की। सेकेंड इंटरवल है आपके पास बी टू सी। अब बी टू सी में आप चेक करें, जब बी टू सी में हम चेक कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट h पोजीशन पे है, मींस 3 सेंटीमीटर के ऊपर है। फिर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट अगेन h के ऊपर है, मींस 3 ही सेंटीमीटर के ऊपर है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो चला ही नहीं इस दौरान। इसका मतलब बी टू सी में जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पर था। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 माइनस 3 सेंटीमीटर। टाइम कितना हुआ, 7 माइनस 5 सेकेंड दैट इज 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, t इज इक्वल टू 5 पे वो b पॉइंट पे था, मीन्स h पॉइंट के ऊपर था, और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे भी वो h पॉइंट के ऊपर था। इसका मतलब सेम ही पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब डिस्टेंस उसने ट्रेवल ही नहीं किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 0, तो 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है यहां पर, इसका मतलब उसकी स्पीड है आपके पास 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, दैट इज C2D। चलो C2D में बात करते हैं। इसका मतलब t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे था, मींस 3 सेंटीमीटर पे था। लेकिन जब टाइम 2 सेकेंड बीत गया, मींस 9 पे आया, तो ऑब्जेक्ट आपका D पॉइंट पे पहुंच गया, मींस I पॉइंट पे आया, मींस 7 सेंटीमीटर पे था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड निकालेंगे, व्हाट इज स्पीड, अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखें, t इज इक्वल टू 7 पे ऑब्जेक्ट इज टू बी एट पॉइंट C, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर पे था। t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे द ऑब्जेक्ट इज टू बी एट पॉइंट D, मींस 7 सेंटीमीटर पे था। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, दैट इज 7 माइनस 3 सेंटीमीटर अपॉन टाइम कितना लगा, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 सेकेंड दैट इज 4/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स स्पीड आ गई आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे उसकी स्पीड कितनी थी, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे इसकी स्पीड कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि t इज इक्वल टू 7 पे वो कहां था, C पॉइंट पे था, दैट इज 3। t इज इक्वल टू 9 पे वो D पॉइंट पे आया, दैट इज 7। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 7 माइनस 3। टाइम कितना कंज्यूम किया, 9 माइनस 7 दैट इज 2। तो 7 माइनस 3 दैट इज 4/2, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इन डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने उसकी स्पीड चेक की। A से B में उसकी स्पीड थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, B टू C में उसकी स्पीड थी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और C टू D में उसकी स्पीड थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। और क्या था न्यूमेरिकल, आज आपने इस वीडियो में देखा। बहुत ही जल्दी इसका वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को बड़ा इजीली सोल्व कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरा चैनल, मेरी मेहनत अगर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, जय श्री राधे।